नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। राज ठाकरे उत्तर प्रदेश आ रहे हैं रामलला का दर्शन करने और उसी के साथ योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। इससे पहले उनकी तारीफ भी कर चुके हैं, लेकिन ये शायद बीजेपी के ही सांसद बृजभूषण को रास नहीं आया है, क्योंकि उन्होंने अब चुनौती दे दी है। लगातार वो इसको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। राज ठाकरे उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। बृजभूषण ये कह रहे हैं कि अगर वो यहाँ पर आते हैं तो उन्हें हम करारा जवाब देंगे, उन्हें आने से पहले माफी मांगनी होगी उत्तर भारतीयों से। लेकिन इसके साथ ही एक नया वीडियो उनका आया है, जिसमें वो मीडिया से बात करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने काफी कुछ कह दिया है। पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो जब यहाँ पर आएंगे तो पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरीके से हम उन्हें रोकेंगे, यहाँ से वो लदकर जाएंगे। अब आप सोच सकते हैं कि ये धमकी बृजभूषण शरण सिंह क्यों दे रहे हैं। दरअसल इसकी वजह जो है वो हम आपको बताएंगे कि चुनाव से पहले क्या कुछ हुआ है बीजेपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, क्या योगी आदित्यनाथ से पंगा ले रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह। ये बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। आपने सुना होगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों का चलता है, और उन्हीं में से एक बाहुबली है बृजभूषण शरण सिंह। लेकिन बीजेपी में यानी कि जब जिसकी सरकार होती है उधर ही अपने आप को रख लेते हैं बृजभूषण शरण सिंह। इससे पहले मायावती और अखिलेश यादव के साथ भी वो रह चुके हैं, मुलायम सिंह यादव के भी खास रह चुके हैं। और अब जब से बीजेपी की सरकार है, बीजेपी में है, लेकिन शायद उन्हें वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं जो बाकी पार्टियों में जब थे तो वो मिल रही थी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है। योगी आदित्यनाथ तो करते वही है जो जनता के भलाई का कार्य हो, और इसीलिए ये नाराज चल रहे हैं और इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनाएंगे। उसके बाद क्या कुछ इसके पीछे की बड़ी वजह रही है, चुनाव के पहले ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद ये लगातार राज ठाकरे को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ ने इन्हें फोन भी किया था कि इस मामले में कोई बवाल नहीं होना चाहिए। एक तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी राज ठाकरे को लेकर दांव चल रही है, तो दूसरी तरफ उनके ही सांसद उत्तर प्रदेश में बैठकर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। किस तरीके से वो धमकी दे रहे हैं, सुनिए। का वो दर्शन करना चाहते हैं। हम उत्तर भारतीय के लोग ही नहीं, पूरे देश के लोग अपने आप को भगवान राम का ही वंशज मानते हैं, और भगवान राम के वंशजों को ही आप भैया कहोगे, भैया कहोगे, अपराधी कहोगे, पीटोगे और राजनीति करने के लिए राम जी का दर्शन करोगे, हम ही को मारोगे और हमारा नाम लेकर के राजनीति करोगे। ये नहीं होने दूंगा। क्या करेंगे आप? जो करेंगे दुनिया देखेगी। नहीं, जैसे वो एयरपोर्ट से आएंगे तो फिर कैसे नहीं आने देंगे? बस आप एक बात जान लो कि उनको घुसने नहीं दूंगा। वो एयरपोर्ट से आवे या ट्रेन से आवे, अयोध्या में उनको घुसने नहीं दूंगा। लखनऊ की धरती पर उनको पैर नहीं रखने दूंगा। और हम नहीं, उत्तर भारतीय तैयार है इसके लिए पंजाब तैयार है, गुजरात तैयार है, दिल्ली तैयार है, हरियाणा तैयार है, झारखंड तैयार है, उत्तर प्रदेश तैयार है, बिहार तैयार है। जिन जिन लोगों को पीटने का काम इन्होंने किया सब तैयार हैं। वो सब लोग चाहते हैं कि पहले ये माफी मांगे तब आए। सांसद जी, तो राज ठाकरे का ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? उन्होंने योगी की तारीफ की, पहले मोदी जी को भी वो कोसते थे। नहीं, ये उनका विषय है। अभी कुछ दिन पहले कहते थे मोदी अगर आएगा तो देश गर्त में चला जाएगा। अगर योगी को अब क्या बताएं क्या कहते थे। आज इसका हृदय परिवर्तन हो गया। अचानक ये भेष बदल करके आ रहा है। चलो हृदय परिवर्तन होगा, कोई बात नहीं है, हृदय परिवर्तन हो सकता है। तो हृदय परिवर्तन हो गया तो माफी मांगो। आपने ये होल्डिंग्स लगाई है और ये मीटिंग है, क्या वजह है? देखिए, ये तैयारी है। हमको पता चला कि वहाँ से ट्रेनें बुक हो रही हैं, हमको पता चला कि वहाँ से बसें बुक हो रही हैं। कुछ कार्यकर्ता हमको भी फोन करते हैं। आज ही उनके 2-3 कार्यकर्ताओं का फोन आया। और कुछ लोग तो अच्छे तरीके से बात करते हैं, कुछ लोग बीच में अपना ताकत दिखाते हैं। तो मैंने उनको कहा कि ये उत्तर प्रदेश है और मेरा नाम बृजभूषण सिंह है, और मेरे साथ मैं अकेला नहीं हूँ, लाखों लोग हैं। और चलिए आप आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। अरे चंचल भैया, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। सुनो, ये मामला ठंडा होने वाला नहीं है। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में तेल होगा वो दिया रह जाएगा। नेताजी, अब उनका पाला पड़ा है। अब हम देखेंगे उनकी गुंडागर्दी। नेताजी, तो मीटिंग कर करके आप इसकी तैयारी कर रहे हैं? मैं आह्वान कर रहा हूँ। मेरा जिले में दौड़ा शुरू हो गया, पोस्टर बैनर सब लगने शुरू हो गए। आज मेरा यहाँ कार्यक्रम है, कल मेरा तरफगंज में कार्यक्रम है, परसों मेरा नंदनी में कार्यक्रम है, 9 तारीख को मेरा बस्ती में कार्यक्रम है, उसी 9 तारीख को मेरा अंबेडकर नगर में कार्यक्रम है, फिर मेरा बलरामपुर में कार्यक्रम है, मेरा कैसरगंज में कार्यक्रम है। मैं अपने लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ। देखिए, देवी पाटन मंडल का अपना एक इतिहास है।
उत्तर प्रदेश का भी अपना इतिहास है। देश पर जब जब भी संकट आया है, हमने बढ़ करके उस संकट को झेला है। मैं अपने लोगों को आह्वान करता हूँ कि इस दुष्ट को उत्तर प्रदेश की धरती पर मत घुसने दो जब तक ये माफी न मांगे। अचानक तो से राष्ट्रभक्त और राम भक्त कैसे बन गए राज ठाकरे? अब जाने दो उसके तो चक्कर में मत। नेताजी, ये क्या भाजपा सांसद की हैसियत से आप ये रोक मैं रहे हैं? ब्रजभूषण सिंह की हैसियत से, मैं उत्तर भारतीय होने की हैसियत से, उत्तर भारतीय होने, मैं पहले उत्तर भारतीय हूँ, पहले राम का वंशज हूँ, फिर उत्तर भारतीय हूँ और तब भारतीय जनता पार्टी का सदस्य। अच्छा नेताजी, एक आखिरी क्वेश्चन, आपने जो बयान दिया है, क्या इससे भाजपा विरोधी पार्टियों को बल नहीं मिलेगा? मेरा लोग कोई लेना देना नहीं। अरे भाई, कहाँ बड़ा झगड़ा है? 2 लाइन की तो बात है। कह दो कि जो गलती किया उसके लिए माफी मांगते हैं और भविष्य में उत्तर भारतीयों से एक साथ व्यवहार अच्छा करें, ये काम खत्म। तो आपने सुना, बृजभूषण ये बोल रहे हैं कि मेरा नाम बृजभूषण सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। ये सीधे सीधे वो चुनौती और धमकी दे रहे हैं राज ठाकरे को। राज ठाकरे के बारे में अगर बात करें तो राज ठाकरे की जो पॉलिटिक्स रही है इससे पहले उत्तर भारतीयों के खिलाफ रही है, लेकिन इसके साथ ही संजय राउत और अगर उद्धव ठाकरे की बात करें तो उनकी भी पॉलिटिक्स ऐसी ही रही है। शिवसेना भी यही करती है, लेकिन जब संजय राउत, उद्धव ठाकरे और बाकी जो शिवसेना के पार्टी के नेता हैं वो आने की बात करते हैं, तब तो ये बृजभूषण शरण सिंह इस तरीके से बयानबाजी नहीं करते। आखिर राज ठाकरे पर ही क्यों बयानबाजी उन्होंने की है? क्यों जब आदित्य ठाकरे के आने का प्लान बना तब उन्होंने उनको चुनौती नहीं दी कि पहले माफी मांगिए फिर आइए? इससे पहले वो आ भी चुके हैं, लेकिन उस वक्त भी बृजभूषण को ये याद नहीं आया कि उत्तर भारतीयों के खिलाफ तो शिवसेना भी रही है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मन से और राज ठाकरे पर ही निशाना इसलिए साधा जा रहा है। दरअसल ये विरोध है योगी आदित्यनाथ का। जी हाँ, यूपी चुनाव से पहले उन्हें टिकट चाहिए था तरबगंज का, लेकिन उन्हें मिलता है गोंडा का। दरअसल इनके बेटे की बात कर रहे हैं और प्रेम नारायण पांडे को टिकट मिल जाता है। अब ये वजह जो बताई जा रही है और इसकी राजनीतिक गलियारे में चर्चा भी है कि इसी वजह से बृजभूषण योगी आदित्यनाथ से नाराज चल रहे हैं। और ये जो खटपट है ये चुनाव से पहले से ही है। चुनाव में उन्हें ऐसा लग रहा था कि जहां से उनका बेटा लड़ रहा है, यानी कि गोंडा की जो सदर की सीट है, वहां से वो हार जाएंगे। पंडित सिंह की अगर हम बात करें तो पंडित सिंह के जो बेटे हैं सूरज सिंह, उनका जो वर्चस्व था वो लगातार बढ़ रहा था। पंडित सिंह की मौत के बाद सहानुभूति भी उनके साथ थी, लेकिन योगी का जो जादू है वो सर चढ़कर लोगों पर बोला और इनके बेटे जीत गए। यानी जीत किसकी वजह से हुई? योगी आदित्यनाथ की वजह से। लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा था कि इस बार इनके बेटे नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए इन्हें सेफ सीट चाहिए थी, वो भी तरबगंज की। तरबगंज में अगर बात करें, प्रेम नारायण पांडे थे जो कि जनता के भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं और इसी के साथ योगी आदित्यनाथ के भी करीबी माने जाते हैं। और ये योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में फैसला जो है वो बरकरार रखा कि पहले जो जहां से चुनाव लड़ रहा था वहीं से लड़ेंगे। प्रेम नारायण को उनकी सीट मिल गई और इनके बेटे प्रतीक भूषण को गोंडा की सीट मिल गई। अब इसी बात को लेकर दोनों के बीच में खुन्नसें थी। अब राज ठाकरे का विरोध करके योगी आदित्यनाथ को चुनौती देना चाहते हैं। लेकिन आप बताइए, क्या बृजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अभी तक उन्होंने अपना वर्चस्व बनाया है, चाहे वो मुलायम सिंह के साथ रहा हो या मायावती के साथ रहा हो, जिस तरीके से उनके राजनीतिक संबंध रहे हैं, क्या अब योगी आदित्यनाथ से पंगा लेकर वो सही कर रहे हैं? क्या राज ठाकरे का विरोध कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? इस मामले में अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा।